ये वाला जो देवी फूल है इसमें एक भी फूल अभी नहीं खिल रहा है। जब से मैं इसको रीपॉट की हूँ ना तब से, तो पता नहीं इसको और बड़ा जगह चाहिए या क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे पहले भी फूल खिलना बंद हो गया था, अच्छे से नहीं हो रहा था, इसमें पूरा चींटी लग गया था, तो इसको मैं रीपॉट की। अब पता नहीं इसका क्या करूँगी। और इसका एक फूल मैं तोड़ ली हूँ, ये रहा। ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें सब में देखिए ना चींटी लग गया है। इसमें मैं ऑयल स्प्रे करती हूँ नीम वाला, फिर भी चींटी हटता ही नहीं है। और ये जो आकड़ का है ना, इसमें फूल भी नहीं खिल रहा है, पता नहीं कब खिलेगा। बहुत बड़ा हो तो गया है। बाद बाकी आप लोगों को तो मैं दिखाई ही कि मेरे मिर्ची पेड़ में, एक ही पेड़ में बहुत सारा हुआ है, कम से कम 7-8 तो हुआ ही है। बाकी और एक छोटा पेड़ है यहाँ पर, लेकिन उसमें अभी तक हुआ नहीं है, उसमें फूल आ रहा है। यहाँ पर ये धतूरा में ये फूल भी खिलने लगा है, इसमें बहुत सारा कली भी आया है। और इसमें ये वाला पेड़ में क्या है ना कि 1-2 फूल दे तो रहा है, लेकिन इसमें भी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। और इसका ना ऊपर का ये रहा, इसका ऊपर का मैं ये कट कर दी थी। कट करने के बाद थोड़ा बहुत इसमें कली आ रहा है, ये रहा। ऊपर का इसका पूरा मैं कट कर दी थी। अभी बज रहा है लगभग सुबह का 8, और हमारे इधर का फॉग देखिए, इतना ज़्यादा फॉग हुआ है ना कि दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर आसपास में बहुत सारा घर भी दिखता है, बिल्डिंग बना है बड़ा बड़ा, लेकिन वो सब भी छुप गया है। अभी अक्टूबर का सिर्फ 15 दिन ही हुआ है, तो अभी से ये हालत है। आगे चल के पता नहीं क्या होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो बचा ही है अभी, और 4 महीना। इतना ही ज़्यादा ठंड पड़ेगा ना इस बार कि इंसान क्या करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। सुबह उठी थी ना तो इस साइड में भी देखी कि पूरा फॉग भरा हुआ था, मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा था, क्लियर नहीं था, कुछ भी क्लियर नहीं था। कैमरे में अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी भी धुंध तो है। जब उधर है तो इधर भी है, उधर के लोगों को इधर का कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो यही है, यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके से चल रहा है। इधर ये इसमें सो गई है लाली, पता नहीं इसको तो ऐसे सोते हुए नहीं देखती हूँ कभी। इसका तबीयत ठीक लग रहा है या नहीं, नहीं पता। सो गई है पूरा। लाली, ए लाली, 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 ये तो कभी नहीं सोती है इस तरीके का। उठेगा जो घूम पाची लो, सो रही थी। मेरे को बहुत डर लगता है ये लोगों को कुछ भी होता है ना, क्योंकि क्या बताऊँ, एक तो ये लोग मेरा जान है, मतलब ये लोग नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं सोच सोच के मेरा प्राण निकल जाता है। और मेन क्या है कि ये लोग अगर कुछ हुआ ना तो मैं डॉक्टर नहीं दिखा पाऊँगी। ये लोग का डॉक्टर यहाँ पर है ही नहीं, इस वजह से बहुत डरती हूँ। बहुत अच्छे से ये लोग को रखती हूँ। अभी मैं बंद करके रखी थी, है ना मम्मी? तुम्हें घूम पहुँचले मम्मा, तुम्हें घूम पड़ेगा चिले लाली। हाँ, मेरे को प्यार करेंगे तब निकलेंगे दोनों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या लेने जाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग टीवी लेने जाने वाले हैं हमारा, जो कि बहुत दिनों का एक सपना था, ये कह लीजिए। होता है ना इंसान की देखे ले लिए, तो हम लोग ऐसे नहीं किए, हम लोग बहुत साल वेट किए हैं, बहुत साल। और हम लोग यही सोचे थे कि जब भी हम लोग लेंगे ना तो अच्छा ही लेंगे और नया मॉडल ही लेंगे। और फाइनली वो दिन भी आ गया है। हम लोग ना टीवी 3-4 महीने पहले ही ले लिए होते, अगर हम लोग इस घर में नहीं आए होते, शिफ्टिंग नहीं किए होते, तो वो चीज़ उस टाइम के लिए ना क्या है, टल गया। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग और नहीं टालना चाहते हैं। दिवाली का मौका है, अभी नया वर्जन भी आया है, नया फीचर भी आया है टीवी में। तो वही सोच के ही क्या है ना कि हम लोग सोचे कि फाइनली खरीद ही लेते हैं। तो शॉप में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर हम लोग जो लेना चाह रहे थे, जो मॉडल मतलब हम लोग को चाहिए था, तो वो अवेलेबल नहीं था। तो मैं तो आप लोगों को बोली ही थी, कल हम लोग जितना भी जो पेपर वर्क होता है ना, तो वो हम लोग करवा लिए थे, बिल वगैरह सब कुछ बनवा लिए थे, बस टीवी का आना बाकी था, क्योंकि वो ऑन द वे था।
तो आज शाम को जस्ट पहुंचा है। हम लोग फ़ोन किए थे दोपहर में, लेकिन बोले कि नहीं अब तक नहीं आया है। अभी जस्ट हम लोग के पास फ़ोन आया है कि हाँ आ गया है टीवी। तो बस और क्या, हम लोग अभी निकल रहे हैं लेने के लिए। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं। ये वाला पकड़िएगा ना। लेके बैठते बनेगा। हाँ उससे उस करके हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा। हमने आ जाएगा। अरे तो डिसबैलेंस हुआ, इधर उधर गिर गया तो। हाँ इन लोगों को बोलिए वे चढ़ाने के लिए। जस्ट अभी लेके हम लोग पहुँचे हैं और अभी हम लोग को ऊपर जाना है। ये जो सीढ़ी है अकेले तो ये चढ़ा नहीं पाएंगे, वैसे हल्का है टीवी, अकेले चढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं पहले ना ये ताला खोल के आती हूँ ऊपर से। नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। ये पहाड़ जैसे तो हम लोग का सीढ़ी है, यहाँ से सामान चढ़ाने उतारने में बहुत दिक्कत होता है। अब टीवी का साइज़ पता चल रहा होगा, तो बड़ा ही है हिसाब से, लेकिन रेंट के घर के हिसाब से सही नहीं है इतना बड़ा टीवी। लेकिन हस्बैंड जी का यही कहना है कि ले रहे हैं तो बड़ा ही लेंगे, और ये सब चीज़ बार बार लेना नहीं होता है। और अभी ये टीवी ना न्यू लॉन्च हुआ है, एकदम नया टीवी है। क्या फीचर है क्या नहीं अंदर डीपली उतना तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये चले। तो फाइनली मैं टीवी ले ही ली, और बहुत दिनों का एक सपना था, इसके लिए मैं बहुत वेट की हूँ, बहुत इंतज़ार की हूँ। वैसे क्या है ना कि जो मैं मॉडल लेना चाह रही थी जिस कंपनी का, तो वो नहीं हो पाया। बाकी टीवी तो आ गया है। वैसे मुझे चाहिए था सोनी का टीवी महंगा आता है एलजी के मुताबिक, और उसका फीचर वगैरह जो अंदर का होता है वो सब कुछ अच्छा होता है, एलजी से ज़्यादा अच्छा होता है। और उसका पार्ट्स वगैरह ये सब क्या है कि थोड़ा महंगा भी आता है इसी वजह से ही। और उसका सर्विस वगैरह ये सब के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे एरिया में, लोकल एरिया में। तो हम लोग फिर एलजी में शिफ्ट किए। वैसे मैं सोनी ब्राविया 2 सीरीज़ को मैं सिलेक्ट की थी पिछले 1 साल से, लेकिन उसका क्या है ना कि प्राइस कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। 36K में आ जा रहा था, मतलब 36,000 में वो टीवी आ जा रहा था। लेकिन हम लोग दुर्गा पूजा में उसको देखे तो वो 42K 42,000 हो गया था उस टीवी का रेट। तो फिर यहाँ पर क्या है ना लोकल में कि एलजी ही ज़्यादा चलता है, और हम लोग जहाँ से लिए हैं तो वो भी क्या है ना कि एलजी वाला ये सब ही काम करते हैं, बाकी अदर, लेकिन सोनी का वो रखते ही नहीं है, उनके पास अवेलेबल है ही नहीं। तो हम लोग फिर सर्च करना शुरू किए, फिर एलजी का देखे। तो एलजी का अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है 43 इंच का, तो उसी को ही हम लोग सिलेक्ट किए हैं। तो अभी क्या है ना कि इसको अनबॉक्स नहीं कर रहे हैं, कल ही करेंगे जब आएगा लगाने के लिए। अभी जस्ट दुर्गा पूजा गया है, इतना खर्चा हुआ है, और दिवाली में हम लोग टीवी ले रहे हैं, ये हमारे बजट से बिल्कुल भी बाहर है। हम लोग नहीं सोच सकते थे, लेकिन हम लोग सोचे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है ना कि बजाज फाइनेंस का है। तो वैसे हम लोग घर में थोड़ा बहुत जो भी सामान खरीदे हैं ना, तो अधिकतर हम लोग बजाज फाइनेंस से ही खरीदे हैं। तो हम लोग जिस फर्नीचर दुकान में गए थे ना, तो वहाँ पर एक मतलब हम लोग को फैसिलिटी ये मिलता है कि हमारा बाहर का आईडी है। तो बाहर का आईडी अगर होता है ना, तो लोकल में कहीं पे भी आपको फाइनेंस करके नहीं देता है। लेकिन हम लोग जो ये पूरे एरिया में रहते हैं ना, तो वो एक ही शॉप है उनका कि वो बाहर के आईडी वालों का भी फाइनेंस करके देते हैं। तो हमारा अब तक का जितना भी रिकॉर्ड है ना, तो सब कुछ बढ़िया है, ओके है। और हमारा लिमिट भी थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से ही हम लोग सोचे थे कि छोटा मोटा जो भी सामान है ये सब तो ले ही लिए हैं, लेकिन अब जब हमारा लिमिट बढ़ गया है तो हम लोग ले लेंगे। और इसको क्या है ना कि हम लोग 0 फाइनेंस में करवाए हैं। अभी धनतेरस में ऑफर चल रहा है कि जीएसटी भी कम हो चुका है, और साथ में ही 0 फाइनेंस का है, और एक इंश्योरेंस करना पड़ता है उसके साथ में। इंश्योरेंस कंपलसरी है, वो करना ही पड़ेगा। तो हमारा क्या है कि अभी इसके बाद से फिर EMI स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए। वैसे हम लोग जो साउंड बॉक्स लिए हैं ब्लूटूथ वाला, तो वो
हम लोग पैसा दे के खरीदे हैं। बाकी ये हम लोग का अभी मान लीजिए कि फ्री में आ गया है, एक तरीके से पूरा ज़ीरो पेमेंट में आया है ये। लेकिन अगले महीने से ही फिर इसका EMI स्टार्ट हो जाएगा, तो खर्चा तो है। और इसी वजह से ही क्या है ना कि हम लोग टीवी खरीद पाए हैं, सोच पाए हैं। इतना सारा पैसा एक बार दे के टीवी खरीदना वो हमारे बस की बात नहीं है, वो सोचना भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा वो हो जाएगा। The next day. GST टैक्स नहीं अपना तो ऐसे प्राइवेट में इसकी बता दी आपको। सो फाइनली हमारा टीवी लग चुका है वॉल पे, ये देख लीजिए। और अभी क्या है कि बहुत कुछ है इसके बाद करना, लेकिन उस चीज़ की वजह से हम लोग टीवी को नहीं रोक सकते थे। वैसे रीज़न क्या है लेने का मैं आप लोग को बता देती हूँ। हम लोग लेते ना तो 1-1.5 महीने के बाद ही लेते, लेकिन अभी लेने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों को थोड़ा सा कम प्राइस में मिला है दिवाली ऑफ़र में। 3 साल का गारंटी है, और साथ में ही क्या है कि ऑफ़र भी चल रहा था अभी धनतेरस में। आप लोग तो देखिए कि हम लोग को एक गिफ्ट भी मिला है, और अदर टाइम में लेने से ये सब कुछ भी नहीं हो पाता है। और टीवी जब ले ही लिए हैं, फर्स्ट इंस्टॉल जो करता है ना तो उसमें फ्री होता है हर एक चीज़। बाकी हम लोग का 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। जो पिन होता है ना दीवार में लगाने वाला, तो वो पिन मतलब हम लोग का ये जो घर का दीवार है ये बहुत ही कमज़ोर है, तो वो नहीं आ पा रहा था, तो दूसरा लगाए हैं। तो उसके लिए हम लोग को 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, बस इसी चीज़ का ही चार्ज लगा है। बाद बाकी और कोई भी चार्ज नहीं लगा लगाने का, ये सब चीज़ का। तो इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि अभी ही लगा लिए। और अभी दिवाली से पहले क्यों लगाए, मतलब धनतेरस में ही खरीद सकते थे, तो धनतेरस के दिन क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि धनतेरस के बाद वाले दिन मतलब संडे को मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मम्मी पापा आएंगे ना, तो मैं नहीं चाहती कि ये सब चीज़ में हम लोग बिजी हो जाए, क्योंकि इसके लिए भी हम लोग को 4 से 5 दिन प्रोसेसिंग वाला टाइम लगा है। पहले हम लोग देखने गए हैं, फिर ऑर्डर किए, फिर बिल बनवाने गए, फिर लेने गए, फिर उसके बाद आज इंस्टॉल हुआ, तो ये सब 4-5 दिन लग गया। तो अगर घर में फिर मम्मी पापा आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आए, आराम से अपना देखे, अपना टाइम पास करे। ये सब चीज़ लगाने वगाने ये सब का झमेला मैं नहीं करना चाह रही थी। और दिवाली का टाइम है, फेस्टिव टाइम है, वो सब में एक अलग ही टाइम जाता है। तो इसी वजह से क्या है ना कि हम लोग पहले ही लगा लिए। और लगाने से क्या है कि हम लोग भी, अभी हमारे पास 3-4 दिन का टाइम है, तो हम लोग भी सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट करके ये सब कुछ करके हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग वो लोग को भी ना कुछ कुछ दिखा पाएंगे। तो बस यही है। और जो लगाने आए थे ना, इंस्टॉल करने आए थे, तो वो क्या है ना कि थोड़ा बहुत ही बताए हैं, उतना अच्छे से बताए नहीं हैं, क्योंकि अभी ही 4 से 5 कॉल आ गया हमारे सामने ही। और आज उनका दिन भर का था, 11 से 12 इंस्टॉल करना था उनको टीवी। तो यही होता है धनतेरस में खरीदने से, फिर दिवाली का दिन पड़ जाता है, तो फिर वो दिवाली के बाद इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये लोग भी तो अपना दिवाली मनाएंगे ही ना, हमारे लिए तो आएंगे नहीं घर में लगाने के लिए अलग से। तो यही सोच के ही सब कुछ
एक साथ मिला के अगर मैं देखूं तो अभी हम लोग ले लिए हैं और इंस्टॉल भी कर लिए हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो यही बात है। और टीवी कौन सा है तो आप लोगों को मैं बता दूं, टीवी इसका प्राइस मॉडल वगैरह कौन सा है। तो ये LG का UA82506LA इसका ये मॉडल नेम है। प्लस क्या है कि ये 4K स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है और AI टीवी है ये। और ये नेट से, मोबाइल से, सब चीज़ से चलेगा। और अभी का ये लेटेस्ट मॉडल है और इसका प्राइस हम लोगों को अभी पड़ा है 31,500। और बाद बाकी हम लोग जो साउंड सिस्टम लिए हैं उसका हम लोग को पड़ा था 3,400। और हम लोग को और एक ब्लूटूथ फ्री में मिला था, तो उसका प्राइस अब लगभग 1,000 करीब तो होगा ही। तो यही है, सब मिला जुला के हम लोग को प्राइस क्या पड़ा, कौन सा मॉडल है, तो वो मैं आप लोग को बता दी। क्लियर नहीं आ रहा लेकिन ना। ये रहा हमारा टीवी, इधर एकदम कोने में लगाए हैं। ये मोबाइल में दिख छोटा रहा है, लेकिन घर के हिसाब से, इस रूम के हिसाब से ये टीवी ही सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है। नहीं, हाँ, छोटा दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन रियल में ये बहुत ही बड़ा है। आप जाके खड़े होइए सामने तो पता चलेगा। हाँ, तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अंदर से। एक होता है ना कि खुशी में इंसान पागल हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्या बोले क्या नहीं, लेकिन मेरा उस तरीके का नहीं है। खुशी हूँ लेकिन एकदम न्यूट्रल हूँ। मेरे अंदर ऐसे ही होता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग पाने का कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ को हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग को ये लेना है, ये करना है, वो करना है, एक्साइटमेंट तब तक ही रहता है। लेकिन जब वो पास में आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल सा लगने लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब तक नहीं था ना, तब तक ऐसे लग रहा था कि कब आएगा कब आएगा, कब इंस्टॉल होगा। लेकिन अब देखिए हो गया है। तो अब तक मैं रिमोट भी छू के नहीं देखी हूँ कि कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। वैसे हो गया है लगभग 1 घंटा करीब। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।